The example is find the joint equation of pair of lines, two lines passing through the point 3, 2 and parallel to the lines x equal to 2 and x equal to 3. Now the line x equal to 2, x equal to 2, the line is parallel to y-axis. Line y equal to 3, the line is parallel to x-axis. लाइन x इक्वल टू 3 को पैरेलल, x इक्वल टू 2 को पैरेलल, इसका मतलब y एक्सिस को पैरेलल। जो लाइन जॉइंट इक्वेशन निकालना है वो लाइन x इक्वल टू 2 को पैरेलल है, इसका मतलब y एक्सिस को पैरेलल है। ये दोनों लाइंस पैरेलल है। जो लाइन x इक्वल टू 2 को पैरेलल रहेंगे वही y एक्सिस को पैरेलल। द पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू 3 मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस। y इक्वल टू 3 को पैरेलल मतलब x एक्सिस को पैरेलल। जॉइंट इक्वेशन निकालना है पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 2 एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। पैरेलल टू दिस लाइंस, इसका मतलब पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। द इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 2 एंड पैरेलल टू द लाइंस x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3, दैट मीन्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस आर। अ पॉइंट a, b, a, b में से पैरेलल टू x एक्सिस इक्वेशन y इक्वल टू b, पैरेलल टू y एक्सिस इक्वेशन x इक्वल टू a, x इक्वल टू a मीन्स x इक्वल टू 3 और सेकेंड लाइन x इक्वल y इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 3 मीन्स द लाइन x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 मीन्स द लाइन y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन्स कैसे है? पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 2 एंड पैरेलल टू द लाइंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। और ये दोनों लाइंस का जॉइंट इक्वेशन यानी रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन है। एंड देयरफॉर देयर जॉइंट इक्वेशन इज x माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स वाई माइनस 2x माइनस 3y माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन। 7 नंबर है पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। दो लाइंस कैसे है कि दोनों लाइंस ये दोनों गिवन लाइन को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के केस में स्लोप निकालते हैं अपन गिवन लाइन का, उसका निगेटिव रेसिप्रोकल यानी स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, यानी परपेंडिकुलर लाइन मीन्स रिक्वायर्ड लाइन यहाँ पर। Let L1 and L2 be the two lines passing through the point -1, 2 and perpendicular to the lines x plus 2y plus 3 equal to 0 and 3x minus 4y minus 5 equal to 0 respectively। अब सबसे पहले x plus 2y equal to plus 3 equal to 0, ये लाइन का स्लोप का फॉर्मूला कौन सा है? -a/b। a means the coefficient of x, b यानी coefficient of y। ये हो गया स्लोप का फॉर्मूला। x का कोएफिशिएंट है 1, y का कोएफिशिएंट है 2 यानी -1/2 यानी -1/2 होगा स्लोप ऑफ दिस लाइन। लाइन L1 ये लाइन को परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप रहेगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, -1/2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल। स्लोप ऑफ द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 दिस। स्लोप का फॉर्मूला -a/b -3/-4 यानी 3/4। ये है लाइन गिवन सेकेंड लाइन का स्लोप। लाइन L1 का स्लोप कौन रहेगा? -1/2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल दैट इज 2। लाइन L2 का स्लोप रहेगा 3/4 का नेगेटिव रेसिप्रोकल -4/3। नेगेटिव रेसिप्रोकल इसलिए है क्योंकि लाइन L1 और L2 गिवन दोनों लाइन को परपेंडिकुलर है। यदि पैरेलल कंडीशन है तो सेम स्लोप रखना है, परपेंडिकुलर रहता है नेगेटिव रेसिप्रोकल। एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज, लाइन L1 का इक्वेशन फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। x1 y1 यानी -1 2 y माइनस 2 इक्वल टू स्लोप है लाइन L1 का स्लोप 2 है तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 और y माइनस 2 इक्वल टू 2x प्लस 2 और 2x माइनस y
minus plus 2 minus minus plus 2, that is plus 4 equal to 0. ये लाइन L1 का इक्वेशन. बाद में इक्वेशन ऑफ लाइन L2. इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इज y minus 2 इक्वल टू L2 का स्लोप है -4/3 इंटू एक्स प्लस 1. 3y minus 6 इक्वल टू -4x minus 4. ये दोनों टर्म को ट्रांसफर करेंगे यानी 4x प्लस 3y -6 प्लस 4 यानी -2 इक्वल टू 0. और ये दोनों लाइन का जॉइंट इक्वेशन यानी रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन. एंड फॉर द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन्स 1 and 2 इज 2x minus y plus 4 इंटू 4x प्लस 3y minus 2 इक्वल टू 0. इनको सॉल्व कर लेना है. मल्टीप्लिकेशन 2x इंटू 4x यानी 8x स्क्वायर, 2x इंटू प्लस 3y यानी प्लस 6xy, 2x इंटू -2 मीन्स -4x, माइनस y इंटू 4x यानी -4xy, माइनस y इंटू 3y -3y स्क्वायर, माइनस y इंटू -2 प्लस 2y, प्लस 4 इंटू 4x प्लस 16x, प्लस 4 इंटू 3y that is plus 12y, plus 4 into -2 that is -8 equal to 0. Or the equation is 8x square plus 6xy minus 4xy, ये हो गया plus 2xy, minus 3y square minus 4x plus 16x that means plus 12x, plus 2y plus 12y plus 14y minus 8 equal to 0. This is the required joint equation. बाद में पासिंग थ्रू ओरिजिन, दोनों लाइन्स कैसे पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप्स 1 प्लस रूट 3 एंड 1 माइनस रूट 3. स्लोप गिवन है पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला अपने पास में y इक्वल टू mx. ये फॉर्मूले से दो इक्वेशन निकालेंगे. m मीन्स द स्लोप ऑफ द लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप m इज y इक्वल टू mx. And therefore the equation of the lines passing through origin and having slopes 1 plus root 3 and 1 minus root 3 are y equal to 1 plus root 3 into x and y equal to 1 minus root 3 into x. y दोनों इस इक्वेशन में y को ट्रांसफर करना है. सो 1 plus root 3 into x minus y equal to 0 and 1 minus root 3 x minus y equal to 0. The joint equation of these lines is, पहले एक ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस वाई, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 3 एक्स इंटू वाई माइनस वाई इक्वल टू 0. ब्रैकेट ऑफ करेंगे. 1 प्लस रूट 3 इंटू 1 माइनस रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 3 एक्स वाई माइनस ऑफ 1 माइनस रूट 3 एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. अब यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3. ये दोनों टर्म ऐसे माइनस साइन और एक्स वाई कॉमन लेना है. माइनस साइन कॉमन और एक्स वाई कॉमन. ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 माइनस रूट 3 यानी हो गया 1 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 माइनस रूट 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. यहाँ पे रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसल. 1 माइनस 3 मीन्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस 1 मीन्स 2 माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई यानी 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. बाद में नेक्स्ट है जॉइंट इक्वेशन निकालना है. वन लाइन्स कौन से विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस से 9 डिस्टेंस पे होना. वाई एक्सिस से 9 डिस्टेंस पे एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस. दैट मीन्स वाई एक्सिस को पैरेलल रहेंगे. ये डिस्टेंस हो गया 9, ये डिस्टेंस हो गया 9. इक्वेशन x इक्वल टू 9 और निगेटिव साइड पे है तो इसलिए x इक्वल टू -9. दीज आर द टू लाइन्स विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट्स फ्रॉम y एक्सिस. इक्वेशन ऑफ द लाइन्स विच आर पैरेलल टू y एक्सिस and at a distance of 9 units from it are
अब यहाँ पे पैरेलल गिवन है तो डिस्टेंस ऑलवेज पैरेलल ही जाएंगे, यहाँ पे वाई एक्सिस को पैरेलल ही रहेगा डिस्टेंस में 9 यूनिट्स यानी एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट। कहीं से भी वाई एक्स लाइन का डिस्टेंस लिया तो 9 आना चाहिए, यहाँ से भी डिस्टेंस काउंट करते हैं, यहाँ से डिस्टेंस काउंट करते हैं तो 9 यूनिट्स आने चाहिए। इसका मतलब द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस को पैरेलल इक्वेशन x इक्वल टू डिस्टेंस 9 है तो x इक्वल टू 9 ये, लेकिन यहाँ पे निगेटिव साइड पे इसलिए -9। तो दो इक्वेशन आ गए x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू -9, दैट इज x - 9 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन x + 9 इक्वल टू 0 एंड देयर कंबाइन इक्वेशन इज, दोनों का कंबाइन इक्वेशन x - 9 into x + 9 equal to 0. That means x square - 81 equal to 0. This is the required answer. Next example है passing through the point 3, 2, one of which is parallel to the line x - 2y equal to 2 and the other is perpendicular to the line y equal to 2. Other is line perpendicular to the line y equal to 2. अब पहले लेट L1 be the line passing through the point 3, 2 and parallel to the line x - 2y equal to 2. अब ये x - 2y equal to 2 लाइन का स्लोप फॉर्मूला -a/b -1/-2, दैट मीन्स 1/2। ये 1/2 का ये गिवन लाइन का स्लोप। कंडीशन है पैरेलल, तो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम रखना है, पैरेलल लाइन का स्लोप 1/2 रहेगा। एंड फॉर द स्लोप ऑफ लाइन L1 ये लाइन को पैरेलल है तो L1 का स्लोप फिर से सेम 1/2। एंड फॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज, L1 का इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 2 y - 2 इक्वल टू 1/2 इंटू x - 3 और 2x क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2y - 4 इक्वल टू x - 3 और x - 2y - 3 + 4 दैट मीन्स +1 इक्वल टू 0। ये लाइन L1 का इक्वेशन। सेकेंड लाइन y इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 को परपेंडिकुलर है, y इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3 को परपेंडिकुलर यानी x एक्सिस को पैरेलल, द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। L2 line passes through the point 3, 2 and perpendicular to the line y equal to 3. y equal to 3 को perpendicular line L2 is perpendicular to line y equal to 3, that means parallel to y axis, और y axis को parallel equation x equal to constant यानी x equal to 3. So equation of line L2 is of the form x equal to a, x इक्वल टू ए का फॉर्म रहेगा क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। लाइन L2 पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 2 तो x इक्वल टू 3 रख दिए तो 3 इक्वल टू ए आता, दैट मीन्स a इक्वल टू 3 हो गया। a की वैल्यू 3 यहाँ पे रख देना है, यानी इक्वेशन हो गया x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 मीन्स x - 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, लाइन इज परपेंडिकुलर टू y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 लाइन x एक्सिस को पैरेलल है, लाइन L2 इसको परपेंडिकुलर हो गई, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू x एक्सिस दैट मीन्स पैरेलल टू y एक्सिस, और y एक्सिस को पैरेलल इक्वेशन हरदम x इक्वल टू a के फॉर्म में रहेगा। लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 2 तो फिर लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू a 3, 2 से सेटिस्फाई किए, x इक्वल टू 3 y की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, अदरवाइज y इक्वल टू 2 रखना है, तो x इक्वल टू 3 रखे तो 3 इक्वल टू a यानी a की वैल्यू आ गई 3। x इक्वल टू a इक्वल टू 3 यहाँ पे रखने के बाद में लाइन L2 का इक्वेशन आ गया x इक्वल टू 3, दैट मीन्स x - 3 इक्वल टू 0। एंड फॉर द रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स और रिक्वायर्ड लाइन्स कौन सा हो गया, एक x - 2y + 1 इक्वल टू 0, सेकेंड x - 3 इक्वल टू 0, और इनका जॉइंट इक्वेशन निकालना है तो x - 2y + 1 इंटू x - 3 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया तो x इंटू x स्क्वायर -2y into x means -2xy plus 1 into x that is x. x into -3 means -3x, -2y into -3 means +6y, plus 1 into -3 means -3 equal to 0. That means x square -2xy, x plus 6, x minus 3x that means -2x plus 6y minus 3 equal to 0.
11 नंबर है पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस x प्लस 2y इक्वल टू 19, 3x प्लस वाई इक्वल टू 18। लाइंस कैसे पासिंग थ्रू ओरिजिन है एंड इक्वेशन y इक्वल टू mx। सिर्फ स्लोप निकालने के लिए ये दोनों लाइन को परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन का स्लोप निकालेंगे, उनका निगेटिव रेसिप्रोकल यानी स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस। Let L1 and L2 be the lines passing through origin and perpendicular to the lines x plus 2y equal to 19 and 3x plus y equal to 18 respectively। पहले स्लोप ऑफ द लाइन x plus 2y equal to 19 and 3x plus y equal to 18 r। ये लाइन का स्लोप है -1/2 -1/2 और ये लाइन का स्लोप -3/1 दैट इज -3 -1/2 एंड -3 रिस्पेक्टिवली। कंडीशन कौन से परपेंडिकुलर है, फिर दोनों परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप L1 एंड L2 परपेंडिकुलर टू दिस गिवन लाइंस, तो L1 L2 के स्लोप रहेंगे इनके निगेटिव रेसिप्रोकल। स्लोप ऑफ द लाइन L1 एंड L2 आर -1/2 का निगेटिव रेसिप्रोकल 2 और -3 का निगेटिव रेसिप्रोकल 1/3। अब दोनों लाइंस है पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो देयर इक्वेशंस पासिंग थ्रू ओरिजिन आर y equal to mx and y equal to 2x and y equal to 1/3 into x। ये हो गया 2x minus y equal to 0, 3y equal to x means x minus 3y equal to 0। और ये दोनों लाइन का जॉइंट इक्वेशन दैट मीन्स रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन एंड therefore their combined equation is 2x minus y into x minus 3y equal to 0। मल्टीप्लिकेशन किया तो 2x स्क्वायर minus 6xy minus xy plus 3y square equal to 0। That means 2x square minus 7xy plus 3y square equal to 0। This is the required joint equation। इसके बाद में अब सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर में शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस। फर्स्ट नंबर है x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन कंडीशन कौन से है, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है, द लाइंस आर नॉट रियल, यानी दो लाइन रिप्रेजेंट नहीं करती, द लाइंस आर नॉट रियल मीन्स द लाइंस आर इमेजिनरी। तो यहाँ पे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के साथ में, वी गेट a इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ट्वाइस h इज इक्वल टू 2 xy का कोएफिशिएंट h इज इक्वल टू 1 हो गया, by स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर यानी b इक्वल टू -1। बाद में निकालेंगे h स्क्वायर माइनस ए बी यानी 1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू -1 1 प्लस 1 2 दैट इज 2 ग्रेटर देन 0 यानी h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ग्रेटर देन 0 के लिए रियल एंड डिस्टिंक्ट। सिंस द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एंड साथ में कौन सी कंडीशन है, h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस विच आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। होमोजीनियस इक्वेशन मीन्स इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस। सिर्फ कंडीशन आती है लाइंस में भी रियल और इमेजिनरी। अब यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, द लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट इसलिए एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 आता है तो रियल एंड इक्वल कोइंसिडेंट लाइंस, और एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 आ गया तो द लाइंस आर नॉट रियल, दैट मीन्स गिवन इक्वेशन विल नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। इसलिए कंडीशंस याद रखना है। सेकेंड एग्जाम्पल 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के साथ में, वी गेट a इक्वल टू 4 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ट्वाइस h इज इक्वल टू 4 xy का कोएफिशिएंट दैट मीन्स h इज इक्वल टू 2, by स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर है तो b इक्वल टू 1 y स्क्वायर का कोएफिशिएंट। देन फाइंड h स्क्वायर माइनस ए बी, h की वैल्यू है 2, 2 स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स 4 इंटू 1, 4 माइनस 4 0, h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 कोइंसिडेंट लाइंस के कंडीशन है। सिंस द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री
and h square minus ab equal to 0 है. The given equation represents a pair of lines which are real and coincident. इक्वल टू 0 इसलिए कोइंसिडेंट की कंडीशन. इसमें थर्ड नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. तो इसको ही कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के साथ में. a इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ट्वाइस h इज इक्वल टू 0, xy की टर्म नहीं आता, xy का कोएफिशिएंट 0, दैट मीन्स h इज इक्वल टू 0. b इक्वल टू -1 वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट. देन फाइंड h स्क्वायर माइनस ab. h के लिए 0 -1 इंटू -1 यानी 0 प्लस 1 मीन्स 1. 1 इज ग्रेटर देन 0. h square minus ab greater than 0 है. That means the lines are real and distinct. Since the given equation is homogeneous equation of second degree and h square minus ab greater than 0, the given equation represents a pair of lines which are real and distinct. दोनों लाइन्स रियल और डिस्टिंक्ट है. उसके बाद में फोर्थ नंबर है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0. यहाँ पे गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0. कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, वी गेट a इक्वल टू 1, twice h is equal to 7, that means h is equal to 7/2, b equal to -2. Then find h square minus ab is equal to 7/2 whole square minus 1 into -2, 49/4 plus 2, 49 plus 8, 57/4. 57/4 is greater than 0 and therefore condition है h square minus ab greater than 0 है. The given equation represents two lines which are real and distinct. Pair of lines and two lines which are real and distinct. इसमें फिफ्थ नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2√3xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. कंपेयरिंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2√3xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, वी गेट a इक्वल टू 1, ट्वाइस h इज इक्वल टू -2√3, दैट मीन्स h इज इक्वल टू -√3, b इक्वल टू -1, b इक्वल टू -1. Then find h square minus ab minus √3 whole square minus 1 into -1. माइनस √3 का स्क्वायर है 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 है 4 and 4 is greater than 0. Since h square minus ab greater than 0, the given equation represents two lines passing through origin which are real and distinct. Find the separate equations of the lines represented by following equations. First number है 6x square minus 5xy minus 6y square equal to 0. Given equation है 6x square minus 5xy minus 6y square equal to 0. 6 into -6 -36. अब -36 के फैक्टर्स अल्जेब्रिक सम होना -5. 9 4 36, डिफरेंस है 5. -5 के लिए -9 प्लस 4, -9 प्लस 4 -5, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -36. तो इसको लिखेंगे 6x स्क्वायर -9xy प्लस 4xy माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0. पहले दो टर्म में से कॉमन निकालना है 3x, ब्रैकेट में आएंगे 2x माइनस 3y, बाद में प्लस 2y कॉमन, ब्रैकेट में आएंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 0. देन टेकिंग 2x माइनस 3y इन फर्स्ट ब्रैकेट, second bracket 3x plus 2y equal to 0. This is of the form u equal to uv equal to 0. uv equal to 0 के दो separate lines, एक u equal to 0 and second line v equal to 0. And the further separate equations of the lines are two x minus 3y equal to 0 and 3x plus 2y equal to 0.
सेकेंड एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स वाई के टर्म नहीं है। सेकेंड टर्म है 4y स्क्वायर। 4y स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2y होल स्क्वायर एंड दिस इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी x माइनस 2y इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0 एंड फॉर द सेपरेट लाइन्स आर, सेपरेट लाइन्स रहेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 0। बात है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 में फर्स्ट टर्म है 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर कैन बी रिटन एज √3x होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी √3x माइनस वाई इंटू √3x प्लस वाई इक्वल टू 0। द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म u v इक्वल टू 0 एंड फॉर द सेपरेट लाइन्स आर √3x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड √3x प्लस वाई इक्वल टू 0। 4 नंबर है 2x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1, 2 इंटू -1 दैट इज -2। -2 के फैक्टर्स अलजेब्रिक सम्स होना +2, फैक्टर ही नहीं निकलते, नो फैक्टर्स। फिर ये मेथड यहाँ पे काम भी नहीं आते। अपन इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना रहा तो क्या करना है, शॉर्टकट मेथड, y के जगह रखना है m और x के जगह रख देंगे 1 माइनस m स्क्वायर प्लस ट्वाइस 1 इंटू एम यानी प्लस 2m प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर यानी +2 इक्वल टू 0। ये शॉर्ट मेथड है। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना रहा तो मेथड एक्चुअल कौन से, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर पुट y बाय एक्स इज इक्वल टू m। अपने को डायरेक्ट लिखना रहा था y के जगह m कर देना है और x का 1 करना है। वी गेट द ऑक्सिलरी इक्वेशन माइनस m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला माइनस b, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। यहाँ पे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू -2, m इक्वल टू माइनस b यानी -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी -2 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2 अपॉन ट्वाइस a, 2 इंटू 1, 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 प्लस 8 अपॉन 2, 4 प्लस 8 12, √12 मीन्स 2√3 अपॉन 2, 2 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2 मीन्स 1 प्लस माइनस √3। ये हो गया m के दो वैल्यूज़, m1 इक्वल टू +1 प्लस √3, m2 इक्वल टू 1 माइनस √3। दीज आर द स्लोप ऑफ 2 लाइन्स। और दोनों लाइन्स कैसे है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन है तो दोनों के सेपरेट इक्वेशंस रहेंगे y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x। दैट मीन्स y इक्वल टू 1 प्लस √3 इंटू एक्स एंड y इक्वल टू 1 माइनस √3 इंटू एक्स। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। सेकेंड √3 ये टर्म इधर ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र किया तो 1 माइनस √3 का √3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0।